बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो उसका जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ आई विजन, विजुअल सिस्टम, यानी आँख के प्रॉब्लम के हवाले से, आँख की डिजीज़ हैं, आँख की सर्जरीज हैं, आँख की मेडिसिन हैं, आँख का स्ट्रक्चर, आँख का फंक्शन, कैसे आँख देखती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है ना आइज़ के हवाले से, आइज़ का स्ट्रक्चर, आइज़ का फंक्शन, तो इसमें आइज़ का लाइट्स का प्रोसेस, किस तरह इमेज बनता है, ये सारा सिस्टम। तो इन फील्ड के अंदर विजुअल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इस फील्ड के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो है, तो यहाँ दो मुस्लिम साइंटिस्ट का मेन जिक्र है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। दो मुस्लिम साइंटिस्ट, वो अरब कंट्रीज के मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है अली इब्ने ईसा। अली इब्ने ईसा ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और ये नौ सौ 950 से 1012 तक, यानी इसका जो है ज़िंदगी, यानी 950 में पैदा हुए, 1012 में उन्होंने वफ़ात पाई। तो इस दौरान उन्होंने इस फील्ड के अंदर, आई वाली फील्ड्स के अंदर उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। तो क्या कंट्रीब्यूशन किया? ही इज़ द अरब साइंटिस्ट, ही इज़ द फेमस अरब साइंटिस्ट। अरब साइंटिस्ट है, अरब कंट्रीज के अंदर। तो इन्होंने 3 बुक्स लिखी। ही राइट द 3 बुक्स ऑन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी के ऊपर उन्होंने 3 बुक्स लिखी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीजेस, स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड आई सर्जरी, यानी आइज के बारे में, आइज के मुख्तलिफ किस्म की डिजीज को स्टडी करना और उनका सर्जरी का, उसको ऑपरेट करना, उन बीमारी को ठीक करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो आइज के जो सर्जन होते हैं, आइज के जो डॉक्टर्स होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। तो इन्होंने, अली इब्ने ईसा ने अरब साइंटिस्ट के लिए मशहूर साइंसदान है, और इन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी को 3 बुक्स लिखी। और इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्राइब 130 डिजीज, डिस्क्राइब 130 डिजीजेस ऑफ आई, आइज की 130 बीमारियां उन्होंने डिस्कस की अपनी बुक्स के अंदर। एंड प्रिस्क्राइब 143 मेडिसिन फॉर ट्रीटेड दीज डिजीजेस, इन बीमारियों का इलाज भी बताया उसने। 143 मेडिसिन जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब कराई, उसको तजवीज़ की। 130 बीमारियां उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डिस्क्राइब की, बयान की, आंखों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, और उसके साथ साथ उसकी मेडिसिन भी उसने तजवीज़ की। प्रिस्क्राइब 143 मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज, दीज डिजीज, इन बीमारियों का इलाज करने के लिए उसने मेडिसिन भी डिस्क्राइब कि ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए फलां मेडिसिन, तो भी उसने अपनी बुक्स के अंदर इसको डिस्क्राइब किया। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट है अली इब्ने ईसा।
तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि उनका वर्क है। और नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो इब्न हसीम, इब्न हसीम, इब्न हसीम बोलते हैं इसको, से सीन से नहीं से, इब्न हसीम। तो ये भी अरब के मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ये इनका 965 के अंदर इनकी पैदाइश है और 1039 के अंदर इनकी वफात हुई। तो ये ज़िंदगी का इनका दौरानिया है। इब्न हसीम ये मुस्लिम साइंटिस्ट, अरब के ग्रेटर मुस्लिम साइंटिस्ट, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये अरब साइंटिस्ट कौन है? अरब साइंटिस्ट। अरब साइंटिस्ट है। तो ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन, आई एंड विजन। तो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इनका, ग्रेट कंट्रीब्यूशन to the principle of eye and vision, आंख के हवाले से और देखने के हवाले से इनका जो प्रिंसिपल है, उनका जो आइज के प्रिंसिपल है, विजन के प्रिंसिपल है, इनके अंदर उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। ही इज रिकॉर्डेड ऑफ द फादर ऑफ द, ही इज रिकॉर्डेड ऑफ द फादर ऑफ द ऑप्टिक्स, ही इज रिकॉर्डेड द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर इसको ऑप्टिक्स का क्या मानते हैं? ऑप्टिक्स का फादर माना जाता है, बाप बनाने वाला, यानी मेन प्रिंसिपल इन्होंने ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बिहेवियर, स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लाइट, स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट का जो बिहेवियर है, किस तरह लाइट ट्रेवल करती है मुख्तलिफ एंगल में, मुख्तलिफ, यानी लाइट को हर हवाले से उन्होंने स्टडी किया और बेहतरीन उसके असूल कवानीन बनाए। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इब्न हसीम को फादर ऑफ द ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का फादर माना जाता है। तो इनकी एक बुक्स है, इनकी एक बुक्स है, उसका नाम है द बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स इसकी मेन बुक्स है। तो ये बुक जो है उन्होंने उस दौर के अंदर लिखी और इस बुक्स को जो है एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मॉडर्न थ्योरी, प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, एक्यूरेटली डिस्क्राइब, एक्यूरेटली डिस्क्राइब एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ आई। ये जो है इनकी जो बुक्स जो है एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द आइज, मॉडर्न थ्योरी जो है आइज को, उसको मुकम्मल तौर पे ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रही है, उसको प्रूव भी कर रही है। तो उस दौर में लिखे और आज के लिखे हुए थ्योरीज को इतने साल पहले इसकी बुक्स है, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, तो ये उसको डिस्क्राइब कर रही है, इतने साल पहले, इतने 100 साल पहले उसको क्या कर रही है, डिस्क्राइब भी कर रही है, उसको प्रूव भी कर रही है। आजकल की मेन जदीद थ्योरीज को, आज के बारे में जितनी जदीद थ्योरी हैं उसको ये क्या कर रही है, डिस्क्राइब भी कर रही है इसकी बुक्स और प्रूव भी कर रही है। तो इसकी बुक्स के अंदर मेन जो चीज़ें उसने डिस्कस की हैं, ये डिस्कस था, ये डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब है इस बुक्स के अंदर उसने, कौन सा टॉपिक डिस्क्राइब, द टॉपिक्स ऑफ
कौन सा टॉपिक? टॉपिक्स ऑफ डिजीजेज एंड सर्जरी ऑफ आई। इस बुक्स के अंदर उसने मुख्तलिफ आइज़ की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, फिर उसकी सर्जरीज हैं आइज़ की, उसके बारे में इस टॉपिक को ज़्यादा उसने डिस्कस किया है अपनी बुक्स के अंदर। और इसके साथ साथ ही मेड द सेवरल इम्प्रूवमेंट, ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट टू द आई सर्जरी। आई सर्जरी के अंदर इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की कि आई का जो ऑपरेशन करना है उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लाई उन्होंने, और इसके साथ एक्यूरेटली describe the process of sight, देखने का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब किए थे कि हम किस तरह देखते हैं, कौन से एंगल से, किस चीज़ को किस हवाले से, सारी चीज़ें है ना बिल्कुल एक्यूरेटली अपनी बुक्स के अंदर उसने डिस्क्राइब की। और इसके साथ साथ उसने आई स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। इसको आई स्ट्रक्चर को, और आई इमेज फॉर्मेशन, ऑफ आई किस तरह, आई के अंदर किस तरह इमेज बनता है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका इमेज जो है, उसकी पिक्चर हमारी आंख के अंदर रेटिना के ऊपर किस तरह बनती है और फिर किस तरह हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। एंड विजुअल सिस्टम को भी इसने अपनी बुक्स के अंदर बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया। क्लियर बात? तो इसकी जो बुक्स है, इसकी इब्न अल-हसीम की तो बुक्स है बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स इसने लिखी। और उस दौर की बुक्स जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है उसको, ठीक है ना, एक्यूरेटली डिस्क्राइब या करेक्टली डिस्क्राइब एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ आइज की जो मौजूदा दौर की जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं उसको उसने इतने साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो बिल्कुल एक्चुअल उसने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। तो उसके साथ साथ उसने अपनी बुक्स के अंदर मेन जो टॉपिक्स है उसने डिस्कस किए हैं, तो वो किसके ऊपर, डिजीजेज एंड आई सर्जरीज, आइज की डिजीजेज और उसकी सर्जरी को मेन उसने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ उसने और सर्जरी के जो है जैसे सिस्टम है, सर्जरी का जो ऑपरेट सिस्टम है आइज का, उसको उसने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई, वो तरीके भी उसने उसके अंदर बेहतर से बेहतर तरीके वो भी उसने उसके अंदर डिस्कस किए। और साथ साथ उसने एक्यूरेटली डिस्क्राइब द आइज प्रोसेस ऑफ साइट, देखने का जो बिल्कुल एक्यूरेट प्रोसेस है जो हम देखते हैं किस तरीके से, उसको बिल्कुल एक्यूरेट उसने उसके अंदर अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्राइब किया। उसके साथ आई का स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी सारी डिस्क्राइब की। फिर इसके साथ साथ उसने विजुअल सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को उसने उसके अंदर डिस्कस किया। और इसके साथ साथ उसने डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा को डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा को इसके प्रिंसिपल भी उसने डिस्क्राइब किए। पिन होल कैमरा होता है बगैर लेंस के, एक बॉक्स के अंदर छोटा सा सुराख करके उसके अंदर से लाइट पास की जाती है, तो वो जो सामने पिक्चर है उसकी पिक्चर उससे बॉक्स के अंदर एक शीट सी लगी होती है स्क्रीन सी, तो उसके ऊपर बन जाती है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। या आपने छोटी क्लासेस के अंदर 6-7 के अंदर पढ़ा होगा पिन होल कैमरास के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल भी इब्न अल-हसीम ने डिस्क्राइब की।
तो इसकी जो बुक्स है ना, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसकी जो रैंकिंग है, ठीक है, इसकी जो रैंकिंग है, इसका जो दर्जाबंदी है वो बिल्कुल उसके साथ मैच किया जा सकता है। न्यूटन्स की बुक्स के बिल्कुल रैंकिंग में आती हैं। न्यूटन्स की बुक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस से लिखी है। तो इसकी जो बुक्स है, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, उसको उस रैंकिंग के अंदर रखा जाता है। न्यूटन्स की बुक्स की जो दर्जाबंदी है, उस दर्जे के बराबर इसको रखा जाता है, क्योंकि ये जो बुक्स है, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, तो ये बुक्स जो है फिजिक्स की हिस्ट्री के अंदर जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, फिजिक्स की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक जो है लाइट विजन का है, ये फिजिक्स के अंदर भी आप डिटेल से पढ़ा होगा या मजीद पढ़ेंगे तो उसके अंदर और डिटेल से लाइट विजन के बारे में हम वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स की हिस्ट्री के अंदर जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, उन बुक्स के अंदर ये एक पुरअसर बुक्स का दर्जा रखती है, ऑप्टिक्स, बुक्स ऑफ दी ऑप्टिक्स ऑफ इब्न हसीम। इब्न हसीम की जो बुक्स है, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, तो फिजिक्स की हिस्ट्री के अंदर जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, उनमें जो पुरअसर इन्फ्लुएंशियल बुक्स जो होती हैं, उनके अंदर एक बुक्स ये भी आती है, बुक्स ऑफ द ऑप्टिक्स। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने इतनी ग्रेट कंट्रीब्यूशंस इस फील्ड के अंदर, फिजिक्स के फील्ड के अंदर, बायो के फील्ड्स के अंदर उन्होंने पेश की थी। तो हम उनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की इन द फील्ड ऑफ आई विजन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।